नमस्कार, आप देख रहे हैं VP न्यूज़। पटना में भी हैं जहां पर शोषित समाज दल के 53वें स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र कटियार जी हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव के साथ साथ विभिन्न मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो आइए हम बातचीत करते हैं। कार्यक्रम जो बिहार में निराशा का वातावरण है उसको आशा में बदलने के लिए बहुत ही कारगर और कामयाब रहा है। सिद्धांतहीन राजनीति ने बिहार को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जनता बहुत निराश है। जितने वादे किए गए शासक दल द्वारा, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और देश ऐसे संकट में फंस गया है कि उसको उबारने की कोई चर्चा नहीं करता। और शोषित समाज दल ने स्थापना काल में यही कह दिया था कि राजनीतिक दल तो वो होता है जिसके पास देश की समस्याओं के समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा लिखित रूप से हो। जब किसी दल के पास है ही नहीं तो इनसे उम्मीद करना बेकार है। और प्रदेश की जनता, देश की जनता सिद्धांतहीन राजनीति को छोड़ दे और सिद्धांतपरक राजनीति को अपनाए जो शोषित समाज दल ने उस समय जनता के सामने पेश की थी। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या इस बार आपकी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर लड़ेगी ये जानना चाहिए? देखो, ऐसा है कि चुनाव तो लड़ना ही है, तो फैसला हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता का 1% मेंबर बन जाता है वो हम सीट लड़ने लायक मानते हैं। तो अभियान जारी है, अभी 1 महीना का समय दिया गया है। 1 महीने में जितने विधानसभा क्षेत्र तैयार हो जाएंगे सब मिल। गठबंधन की ओर जा रहे हैं? नहीं, गठबंधन किससे हो? असल में हमारा जैसे तारकोल दूध कभी मिल नहीं सकता, तो जिनके पास कुछ है ही नहीं, हमारा गठबंधन हो सकता है जो समान विचार के लोग, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन जाए। बिहार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा महत्वपूर्ण जो है अब किसी के पास है ही नहीं कुछ। क्या आपके पास है? हाँ, बिल्कुल है। शिक्षा नीति हमारी है, आप उसको पढ़ लीजिए। उद्योग नीति है। बेकारी हम कैसे 5 साल में पूरी दूर कर देंगे कि देश में एक बेकार नहीं रहने देंगे। सबको शिक्षा 5 साल में कैसे सुलभ हो जाएगी और फ्री शिक्षा होगी, फ्री इलाज होगा। ये बिजली फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री नहीं देंगे, सस्ती देंगे। हम उद्योगों का जाल गांव-गांव बिछा देंगे तो बेरोजगारी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो सब समस्याओं का हल शोषित समाज दल के पास है। आज किसी भी बड़े से बड़े दल के पास जो है इस बेरोजगारी का जो है कोई निवारण नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। वहाँ आप कह रहे हैं कि हम रोज़गार दे देंगे सभी को। हाँ, तो उसकी वजह हम बता दें आपको। असल में है क्या कि जब नीयत साफ़ होती, जब आप पूंजीपतियों के पैसे चलेंगे तो आप उनके रोज़गार धंधे पर तलाश मार नहीं सकते। हम गांव-गांव ऐसे रोज़गार पैदा करेंगे। रोज़गार हैं, जैसे हम उदाहरण आपको बता दें। जी, किसान आलू पैदा करता है, पूंजी पर वहाँ से ले आता है शहर, उसकी चिप्स बनाता है। चिप्स बनाने में कोई टेक्नोलॉजी है क्या? आप छोटी मशीन दे दीजिए, उसी किसान को बना के दे देगा और गांव में सब लेबर लगेगी उसमें। टमाटो ये सॉस है, ये जब फसल आती है तो मिट्टी की मोल किसान बेचता है। इसमें चटनी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये सब गाँव तैयार हो जाए, किसान बनाएगा। ये बिस्कुट बनाने में ये शहर आता है, ये बिस्कुट वहीं बन सकता है। दलिया है, मैदा है और जितना कृषि उपज है। अब जैसे ये मटर है, मटर कहने में कोई खर्चा नहीं होता। दाने को आप डिब्बे में बंद करके गैस विहीन कर दीजिए, हो गया। ये गांव का नहीं हो सकता है। इसके लिए तो सर कंपनी बनाना पड़ेगा, फिर कंपनी के लिए नहीं, काहे कंपनी? हम तो भाई जो उद्योग नीति हमारी होगी कि 20 हॉर्स पावर से नीचे के कारखाने परिवार चलाएंगे, 20 हॉर्स पावर से ऊपर के कारखानों का समाजीकरण करेंगे जिसमें 3 हिस्से हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये व्यक्तिगत पूंजी बढ़ना, ये पूंजीवाद का प्रतीक। हम ऐसी अर्थव्यवस्था कायम करेंगे कि पहाड़ और खाई न होता। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल बंद हो रही है। सरकारी स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल खुल गए।
नर्सिंग होम क्यों चल रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा। हम प्राइवेट के खिलाफ हैं। हम शिक्षा के प्राइवेट जो चला रहे हैं वो सब बंद कर देंगे और इन्हीं स्कूलों में हम ऐसी शिक्षा लागू कर देंगे कि 5 साल के अंदर कोई अशिक्षित रहेगा नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? हम ये अपेक्षा करते हैं कि सिद्धांतहीन दलों ने बड़ा नुकसान किया है। आज़ादी के बाद अगर मूल्यांकन किया जाए तो जिन नेताओं ने सत्ता संभाली है उनकी हैसियत अंग्रेज़ से भी खराब रही है। हम अंग्रेज़ को गाली इसलिए देते थे कि अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहा है, लेकिन अंग्रेज़ से ज़्यादा शोषण ये देसी नेताओं ने किया है। इनके भंडार भर गए हैं और जनता के भंडार खुले हैं। परिचय